नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2025 आपके जीवन में खुशियां लेके आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम एसएसटी के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे। रीट की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट क्लास रहने वाली है। तो हमने इतिहास से संबंधित 3 बिंदुओं को पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बाल अधिकार और बाल संरक्षण। ये जो टॉपिक है ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से परीक्षा में एक सवाल देखने को मिलेगा, और ये एक सवाल इसलिए आने की संभावना है क्योंकि जो आप शिक्षक बनोगे तो आपको बालकों का सामना करना पड़ेगा, और बालक के अधिकारों की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस टॉपिक से एक सवाल बनने की संभावना है। हालांकि छोटे छोटे टॉपिक है, इन टॉपिकों को मैंने नोट्स के रूप में नहीं बनाए थे और मैंने ऐसे ही किताबों के माध्यम से पढ़ा था, लेकिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैं जो महत्वपूर्ण ये जो सवाल है, इस सवाल का कौन सी किताब से बन सकता है, जो एक सवाल बनेगा इस टॉपिक का, जो एक सवाल बनेगा ये कौन सी किताब से बन सकता है, उस किताब का नाम है कक्षा से आरबीएससी की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में ये का ये टॉपिक दिया हुआ है। और जो भी एक छोटा सा सवाल बनेगा मुझे लगता है उसमें से ही आने की संभावना है। ये कक्षा से जो पहले चलती थी पुस्तक आरबीएससी की, सामाजिक अध्ययन की, कक्षा से की ये पार्ट है, और इस पार्ट में हम उन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। उन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो शुरुआत करते हैं। बाल अधिकार और बाल संरक्षण क्या है? आपको जाहिर सी पता है कि बालकों के अधिकारों के बारे में बात हो रही है, और बाल संरक्षण के लिए ऐसे कौन से कानून वगैरह बनाए हुए। तो देखिए, बालक क्या है, समाज की क्या है, संपत्ति है। बालक है समाज की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, और उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य जुड़ा है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि, उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है, और इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार है। यह सही है कि वे आयु में छोटा है, अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान होता है, और भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। और इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास और उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक रहता है। बालकों के विकास महत्वपूर्ण अधिकारों के संबंध में चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार ने बच्चों के अधिकार और नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उसकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति, लिंग के भेद के बिना स्वतः प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, सर्वप्रथम बालकों के अधिकारों की बात कहां से शुरुआत हुई थी उसके बारे में देखेंगे। तो भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बना था? 2005 में। यह आपको याद रखना है। उसके अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए। पहला प्रश्न यह बनता है कि भारत में बाल संरक्षण आयोग कानून कब लागू हुआ? 2005 में। दूसरा प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों से संबंधित जो अधिकार थे उनको कब स्वीकार किए गए? तो ये किए थे 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए, जिस पर भारत सरकार ने सहमति कब प्रदान की थी? ये की थी 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की। ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के लिए 4 प्रकार के अधिकार बताए, और ये चारों 4 आपको याद होनी चाहिए। कब सहमति प्रदान की थी? 20 नवंबर 1989 को। कितने अधिकार की सहमति प्रदान की थी? 4, और ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। पहला है जीने का अधिकार। जीने के अधिकार में क्या आता है? बच्चों के जीने का अधिकार जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। ये पहला अधिकार हो गया, याद रखना है, जीने का अधिकार। दूसरा अधिकार है विकास का अधिकार। भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावनात्मक विकास तभी संभव होता है जब अभिभावक, संरक्षक या समाज, विद्यालय और सरकार सभी बच्चों को सही देखभाल करे और प्रेम दे। मानसिक विकास उचित शिक्षा सीखने द्वारा, और शारीरिक विकास मनोरंजन, खेलकूद के द्वारा ही होता है। तो 2 अधिकार तो हो गए। पहला था जीने का अधिकार, दूसरा था विकास का अधिकार। तीसरा अधिकार कौन सा है? तीसरा अधिकार है संरक्षण का अधिकार। बच्चे को घर या अन्य उपेक्षा, शोषण, हिंसा, उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अधिकार स्वीकार किए थे?
20 नवंबर, ये डेट याद रखनी है, 1989। और भारत ने कब एक्सेप्ट किए? भारत ने किए 11 दिसंबर 1992 में। और कितने अधिकार थे? 4। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार, और तीसरा है सुरक्षा का अधिकार, और चौथा है सहभागिता का या भागीदार का अधिकार। तो 3 हमने पढ़ लिए हैं। चौथा है भागीदारी का अधिकार। बच्चे को ऐसे फैसले या भविष्य में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की आयु परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। तो ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के हिसाब से। अब देखते हैं आगे और कोई कानून है। तो बाल अधिकार हनन क्या है? बाल अधिकार के हनन उनके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है कन्या भ्रूण हत्या। यह भी क्या है? बाल अधिकार का क्या है? हनन है, क्योंकि उसे जीने का अधिकार है और जन्म से पूर्व ही गर्भ में ही कन्या भ्रूण या हत्या कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे समाज में व्यापक रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता एवं पुत्र मोह की इच्छा में समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व ही गर्भ में मार दिया जाता है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण है, ये कानून याद रखना है। जो कन्या भ्रूण हत्या है, इसका कानून का क्या नाम है? पीसी एंड PNDT कानून 1994। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। यह महत्वपूर्ण है, कब शुरू किया गया था? ये 22 जनवरी, नोट कर लेना, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। और जो कन्या भ्रूण हत्या है, इसका कानून क्या है? PNDT कानून 1994। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं बाल विवाह। बाल विवाह समुचित शिक्षा जन चेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। पुरानी सामाजिक कुरीति है, इससे बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों के हनन के साथ साथ ही हिंसा, उत्पीड़न, शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। हम कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क दोनों बहुत ही गंभीर और घातक खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकारों का हनन होता है। इसकी वजह से बहुत सारे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने, बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़्यादा संभावना नहीं बचती। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु कौन सा कानून बनाया गया है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ये याद रखना है। बाल विवाह निषेध कानून कब बनाया गया? भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा बाल श्रम, आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट के भट्टों, खेतों आदि पर विभिन्न स्थानों पर कामों में लगे हुए हैं। उनसे लगातार काम को लेकर उनका शोषण किया जाता है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलने पर उसके खिलाफ क्या होगा? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कानून कब लागू किया गया था? अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि 18 वर्ष से कोई कम उम्र का बच्चा है, उसको काम पर लगाया जाता है, तो इसके खिलाफ कौन सा कानून लागू होगा? किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो ये होगी किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण है, मोस्ट है बाल यौन हिंसा। भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा, लैंगिक अपराधों के बाल संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे कहते हैं पोक्सो एक्ट। ये पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? ये 2012 में किया गया था। तो इसका पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। याद रखना है। बाल तस्करी, बाल श्रम और यौन हिंसा अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे देकर, बेला फुसलाकर, डरा धमकाकर, शक्तियों का दुरुपयोग करके अपहरण करके बालक बालिकाओं की तस्करी की जाती है। तो इसके ऐसे आपराधिक कार्यों के लिए रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। अब बाल दुर्व्यवहार क्या है? जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी को पढ़ेंगे, इसमें कोई खास नहीं। आपकी परीक्षा के हिसाब से बालकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए आपको भी पता ही है। अब देखते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। बालकों के संरक्षण हेतु तंत्र। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में बालकों के संरक्षण के लिए कौन सा विभाग कार्यरत है? तो बाल अधिकारिता विभाग। याद रखना है। विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों के अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएं सहयोग प्रदान करती है। कौन कौन सी संस्थाएं सहयोग प्रदान करती है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामले की जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनों, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी, समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और लैंगिक अपराधों से बालकों की संरक्षण अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं, पोक्सो 2012 की निगरानी में जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है। वो इसके तहत कार्रवाई करता है, तो इसका भी ध्यान कौन रखता है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी निगरानी में काम होता है।
इसके अलावा राज्य बाल संरक्षण समिति है, ये कोई खास है नहीं आपकी परीक्षा के हिसाब से। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाइल्ड हेल्पलाइन, ये रीट 2021 में पूछा गया था। रीट 2021 में जो पेपर रद्द हो गया था उसमें पूछा गया था कि चाइल्ड हेल्पलाइन यानी बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, तो उसका टोल फ्री नंबर है 1098। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में कितने जिलों में शुरू किया गया था, तो 20 जिलों में। 24 घंटे सेवा थी। बच्चों के साथ में शोषण होता है तो बच्चा खुद इस नंबर पर अगर कॉल करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। आगे देखते हैं, इसमें 20 जिले प्रारंभ में कौन कौन से थे। जयपुर था, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर में संचालित है। तो 1098 याद रखना है, प्रारंभ में 20 जिलों में शुरू किया गया। आगे देखते हैं, छोटा सा पाठ था। तो इस पाठ से हमने पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसने कब 20 नवंबर 1989 को कितने अधिकार की सहमति दी? 4 अधिकार की। पहला अधिकार है जीने का अधिकार।